साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पापी व्यक्ति का बुरा वक्त कब शुरू होता है। वैसे तो हम लोगों से भी कभी ना कभी कोई पाप होता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर पाप करते हैं और उनका पूरा परिवार ही पाप की कमाई से पल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को बहुत सुखी महसूस करते हैं और उनके पास धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती और वो लोग दिन रात अय्याशी में डूबे रहते हैं। और उधर उनको देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि ये व्यक्ति पाप करने के बाद भी कितना सुखी है। वैसे तो लोग कहते हैं पाप का फल हमेशा बुरा होता है, लेकिन इसका तो कभी बुरा होता नहीं। ये तो दिनों दिन पाप करने के बाद भी तरक्की करता जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो धनी व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति की परचून की दुकान थी और दूसरे व्यक्ति की हलवाई की। दोनों व्यक्तियों की दुकान बिल्कुल आमने सामने थी। उन दोनों में से एक व्यक्ति तो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था और दूसरा व्यक्ति जो हलवाई था वो अपने मिठाइयों में मिलावट करता था और दूध में भी पानी डालता था और लोगों को सामान भी कम तोलकर बेईमानी करता था। कुछ दिनों के अंदर ही वो हलवाई धनवान हो गया और जो ईमानदार व्यक्ति था वो गरीब हो गया। वो ये सब देखकर बहुत परेशान रहता था, इसलिए वो गरीब व्यक्ति हमेशा पंडित और महात्माओं से यही सवाल किया करता था कि धन कैसे होता है। सभी उसको एक ही जवाब देते थे कि धन धर्म और ईमानदारी से होता है। अब वो व्यक्ति उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान होता था कि अगर धर्म और ईमानदारी से ही धन कमाया जाता है तो उसका पड़ोसी बेईमानी और अधर्म का काम करने से कैसे मालदार होता जा रहा है। एक बार उसके नगर में बहुत बड़े महात्मा आए। जब उस ईमानदार व्यक्ति को महात्मा के बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए गया। उसने महात्मा को माथा टेका और उनसे भी यही सवाल किया कि अगर धर्म और ईमानदारी से ही धन होता है तो अधर्म और बेईमानी करने वाले ज्यादा मालदार क्यों होते हैं और समाज में उनका ही क्यों नाम होता है। उसका प्रश्न सुनकर महात्मा चुप हो गए। महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी कुछ दिनों के लिए उस शहर में रुक गए थे। एक दिन महात्मा ने उस ईमानदार व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। साथ संगत जी, महात्मा जी की बात सुनकर वो ईमानदार व्यक्ति उनके साथ चला गया। वहाँ पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से बहुत गहरा खड्डा खुदवाया और उस ईमानदार व्यक्ति को उस गड्ढे में खड़ा कर दिया। उसके बाद महात्मा जी ने वहाँ खड़े हुए लोगों से उस गड्ढे में पानी डालने के लिए कहा। बहुत सारे लोग घड़े में पानी भर भर कर गड्ढे में डालने लगे। बहुत सारा पानी उस गड्ढे में डालने के बाद पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति ये देखकर डर गया। उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी, अब अगर आपने इस गड्ढे में 2-4 मटके पानी के और डलवा दिए तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा, जब इतने सारे पानी के मटके डालने के बाद भी तुम नहीं मरे तो अब 2-4 पानी के मटके और डलवाने से तुम कैसे मरोगे? महात्मा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए किया है। इस पानी की तरह पाप जब तक इंसान की गर्दन तक रहता है तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जब आगे बढ़ जाता है तब पापी व्यक्ति का दम घुटने लगता है। तब उस पापी को
अपने पाप का दुष्परिणाम पता चलता है। इसी तरह जब बेईमानी से कमाई हुई दौलत या तो आग लगने से भस्म हो जाती है, या फिर चोर डाकू चुरा ले जाते हैं, और या फिर किसी बीमारी या मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाती है, तभी पापी व्यक्ति को उसके दुष्परिणाम का पता चलता है। उसके बाद वो पापी व्यक्ति रोता चिल्लाता है, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बेईमानी और पाप से की गई कमाई का हिसाब उसे देना ही पड़ेगा। असल में तो धर्म और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही इंसान के पास रहता है। ईमानदारी से कमाया धन चाहे कम होता है, लेकिन फिर भी उसमें बरकत होती है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलम्ब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब बार बार सभा में भगवान श्री कृष्ण को गाली निकाल रहा था, तब श्री कृष्ण बिल्कुल चुप खड़े थे। तब सब लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह पाप और अधर्म करने वाला व्यक्ति जब सुखी और धनी होता जाता है, तब सबको यही लगता है कि वो अधर्म करके भी फलता जा रहा है, भगवान इसको कब सजा देंगे। साध संगत जी कहते हैं, बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सजा में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन सजा मिलती जरूर है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन ऐसे फूटता है कि उसके परिवार में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता है। अत्याचारी के विषय में कहा गया है, जो व्यक्ति दोषी होने के बाद भी निर्दोष लोगों को परेशान करता है, उसकी मृत्यु बहुत दुखदायी होती है। ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा सुखदायक होता है, और पाप से कमाया गया धन हमेशा व्यर्थ जाता है। पाप से कमाए हुए धन से आप कभी पुण्य या लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन हमेशा मुसीबतें ही लेकर आता है। इसलिए हमेशा धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, इससे आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और लाभ में रहेगा। साध संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि पाप और बुराई से कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। शुरू में वो जरूर अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो घर की सुख शांति सब छीन लेता है। पाप और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जाते हुए सब कुछ साथ ले जाता है। हमने इसी संसार में ऐसे बहुत से सेठों को भिखारी बनते देखा है, राजा को रंक होते सुना है। इसलिए साध संगत जी, अगर जीवन में खुशी चाहिए तो पाप और बेईमानी की कमाई से दूर रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी भी हमेशा ईमानदारी और मेहनत की कमाई पर जोर देते हैं। आशा है ये साखी आपको बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।